परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में फिर से मेरी और आपकी सहायता की कि हम इस छोटे से झुंड में एकत्र होकर अपने प्रभु को धन्य कह सके, सराह सके। अपनी बातों को हम अपने प्रभु के सामने रख सकें और प्रभु की आवाज को भी हम सब अपने जीवन के लिए सुन सकें, क्योंकि हमारा प्रभु हमें इतना प्यार करता है कि वो प्रतिदिन के जीवन में हमेशा, जैसे हम माता पिता हो के अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। वो वचन ऐसा सिखाता है मुझे और आपको कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, क्या कह रहा है वचन? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? ऐसा हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमसे बहुतायत से प्रेम करता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज की संध्या उसने फिर से हम सब को इस भांति एकत्र किया कि हम अपने प्रभु के नाम को धन्य कह सके, सराह सके, क्योंकि उसके उपकार जो मेरे और आपके जीवन के लिए है अद्भुत है मेरे प्रियो। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे काम प्रभु हम सबों के जीवन के लिए करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो हर एक प्रार्थनाओं के लिए। तो मेरे प्रियो ने अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों के निकट रखा कि हमारा प्रभु कहता है कि प्रार्थना कर। वो चाहता है मैं और आप उससे प्रार्थना करें, उसकी इच्छा है। और जैसे मैं बार बार एक वचन को रखता हूँ आप लोगों के सामने, भजन संहिता 62 का 8 वचन, कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। ऐसा कहता है वचन कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा हमारा मेरा और आपका बाप है, हमारा स्वर्गीय पिता है। एक हमको भी दृढ़ता दे रहा है कि हर समय उस पर मैं और आप भरोसा रखें। और वो कहता है अपने अपने मन की बातों को तुम खोल कर कह दो, बता दो मेरे को जो भी तुम्हारी दशा है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमारी हर बातों को जानता है। वचन में कहता है कि वो मेरे और आपके विचारों को दूर से ही समझ लेता है। वो हमारा उठना बैठना जानता है। इन सारे वचनों को हमने पढ़ा है और अपने जीवन के लिए जाना है मेरे प्रियो। ऐसा अद्भुत पिता है मेरा और आपका, जिसके सामने हम अपनी सारी बातों को रख सकते हैं। दिल को खोल दीजिए। मैं भी और आप सब जैसी भी दशा है, आज प्रभु ने अनुग्रह किया और इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि कैसे प्रभु मेरी और आपकी सहायता करता है, कैसे उसकी अगुवाई हमें मिलती है। और वचन से हमने जाना है कि जितना ज्यादा मैं और आप उसकी समीपी में पाए जाते हैं, उसकी समीपी में पाए जाना मतलब क्या? वचन में बने रहने का जीवन जितना ही ज्यादा होगा, प्रभु की आशीषों को मैं और आप अपने जीवन के लिए उसी प्रकार प्राप्त करते चले जाएंगे। एक मनुष्य होने के नाते, क्योंकि हमारे मेरे और आपके पास शरीर है, और मैंने और आपने जाना कि परमेश्वर की बातें आत्मा की बातें हैं।
और आत्मा की बातों में बढ़ने के लिए, जैसे गलाती 5 के 16 से जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, तो निकालिए तो वचन को, ये गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन से आगे। कोई भी पढ़ देंगे जिनको पता है। गलातियों 5 का 16 से आगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, बस और बेटा, ये बस एक बस दूसरे। बस बस थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है वचन। शुरू शुरू कैसे कर रहा है वो, शुरू कैसे किया वचन। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के आत्मा के अनुसार अनुसार चलो। चलो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो नीचे क्या लिख रहा है वो। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तो शरीर की लालसा पूरी कब मैं और आप नहीं करेंगे, जब आत्मा के अनुसार चलने का जीवन मेरे पास हो, है ना। जी। और आगे उसमें देखेंगे कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा की विरोध में लालसा करती है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे जैसी आत्मा के जीवन चलना शुरू करेंगे, मैं और आप आगे बढ़ेंगे आनंद के साथ वचन को सुनते हैं। जिस प्रभु के दास के द्वारा हम वचन को सुनते हैं, मन आनंद से भर जाता है कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे से ऐसा चाहता है, और एक निर्णय लेते हैं मैं और आप अपने जीवन के लिए कि मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा या चलूंगी। तो देखना शरीर की बातें आगे आ जाएंगी। ये हमारा शरीर, इसीलिए बाइबिल कहते हैं कि जो जितने प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसी का 24 वचन है क्या बेटा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो उन्होंने मसीह यीशु शरीर को के हैं, हाँ हाँ, जो उन्होंने मसीह यीशु शरीर के को हैं, हाँ उन्होंने शरीर को हाँ। उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब क्या है, मेरी आपकी लालसाएं और अभिलाषाएं क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, तब तक ये मुझे और आपको परेशान करेगा, परेशान करेगा ये। और आत्मा में चलने के जीवन को कहां से प्राप्त करेंगे, उसमें शक्ति कहां से प्राप्त करेंगे। जैसे जरुब्बाबिल से कहता है जब आप पढ़ते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मैं और आप आत्मा में बलवंत होंगे, तो जय के जीवन को प्राप्त करते चले जाएंगे प्रतिदिन के जीवन में। और आप देखेंगे, जो मेरा अनुभव है मेरे प्रियो की, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जय का जीवन जी सकता हूँ, जय का जीवन जी रहा हूं। पर कई वचन जब खुलते हैं मेरे जीवन के लिए, तो देखता हूं कभी कभी तो ऐसा भी शक हो जाता है कि मैंने आत्मिक जीवन शुरू किया कि नहीं किया। ऐसा हो जाता है। दया करे मेरे आदरणीय प्रभु मुझ पर और आप पर कि हम परमेश्वर के वचन को जैसा जानना चाहिए वैसा जानते चले जाए, इधर उधर की बातें नहीं। पर परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको सिखाता है, या व्यक्तिगत जब सीखते हैं अपने पिता के साथ बैठकर, और अपनी स्थिति को अपने पिता के पास रखते हैं, और पिता आप अपनी इच्छा को मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट करता है, और उस वचन के अनुसार जब मैं और आप जीवन जीने लगते हैं, तो देखिएगा एक आनंद आपके अंदर रहेगा। पर एक
हमको निराशा में डालने वाला जीवन भी हमारे साथ चलता रहता है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज के जो प्रार्थना की गई, जो गवाहियां दी गई, और जैसे सोनू बेटा ने बताया कि कैसे इतने दिनों तक बेटा उनके पास रहा। अब बेटा के जब छोड़ के गई होगी वो, तो कौन जो पूरे दुर्ग से लेकर जांजगीर तक वो कैसे गई होगी, क्या सोच के गई होगी, वही बता सकती है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं और जब उसको अपने से दूर छोड़ के आते हैं तो मन बड़ा दुखित होता है। क्योंकि इसका अनुभव मुझको भी है। मैं अपनी बेटी को जब जबलपुर छोड़ के आ रहा था, हम उस समय मेरी मिसिस जीवित थी, और जब जबलपुर छोड़ के जब वो उसको पढ़ने के लिए आ रहे थे तो दोनों, मेरी पत्नी मुझको देख के रोती थी और मैं अपने पत्नी को देख के रोता था। ये हम अपने बच्चे को छोड़ कभी अलग नहीं किए, उसको छोड़ के आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर पिता इससे बढ़कर प्रेम करता है मुझसे और आप, वो हमको छोड़ता नहीं है। पर मेरी क्यों छोड़ के आए? मैं अपनी बेटी को जबलपुरिया बेटी, अभी संगीता बेटा, सोनू बेटा क्यों छोड़ के गई? कि उसका भविष्य बन जाए, बच्चे का भविष्य बन जाए। इस दुख को भी सह लेंगे हम, ये सोच है एक हम माता पिता का। हमारा परमेश्वर भी ऐसी बढ़ाना चाहता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझको छोड़ दिया। नहीं, वो नहीं छोड़ता, वो हमें बनाना चाहता है। और जैसे मैं और आप देखते हैं, एक वचन अमन बहुत ज्यादा कोट करता है, यूहन्ना 3 अध्याय। उस दिन भी आप खुला था भाई, अपने हमारे आदरणीय भाई सिमोन पंकज भाई इस वचन को रख रहे थे। तो इसका जो दूसरा वचन है, तीसरा यूहन्ना, उसका एक ही अध्याय है इसमें, उसका दूसरा वचन है। तो पहले क्या कहता है उसको देखिए। मेरा और आपका जो हिसाब रहता है वो कैसा रहता है, और परमेश्वर का वो हिसाब कैसे रहता है, इसको देखिए। हम मनुष्य होने के नाते कैसे सोचते हैं, और परमेश्वर मेरे और आपके लिए कैसा सोचता है ना। एक शरीर के अनुसार सोचने वाला जीवन और एक आत्मा के अनुसार सोचने वाला जीवन कैसे प्रकट होता है, देखिए। तो यहाँ पर जो वचन है वो लिख रहा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, पहले क्या आया? आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंग रहे। कैसे बना सीक्वेंस? पहले आत्मिक उन्नति कर रहा है, तब लिखता है कि तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, ऐसा लिख रहा है परमेश्वर का वचन, और तू भला चंगा पाया जाए। तो पहला स्थान किसको मिला? आत्मा के जीवन को। मेरा और आप, क्योंकि मैं और आप शरीर में पैदा हुए, शरीर में बढ़े, शारीरिक शिक्षा और ये संसार की शिक्षा मेरे और आपके पास है। जितने भी ये कॉलेज, अभी जो भी कॉलेज या कुछ भी कर रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, इसकी सफलता के पीछे उसके सामने का भविष्य है कि वो संसार में अपने जीवन को सुखमय बना सके, इसलिए पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमारा आने वाला जीवन, इस मृत्यु के बाद का जीवन सुखमय कैसे हो। ये दोनों दो विचार हैं कि हमारा वो मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद किसने देखा है, क्या देखा है, ये अलग विषय हो जाता है। पर मुझ पर और आप पर एक प्रकट हो गया मेरे प्रियो कि मृत्यु के बाद जीवन है, और वो भी कैसा जीवन?
ये जो शरीर का जीवन है 60 साल 70 साल, मैं कई जगह इसको बार बार रखता हूं कि जितना भी पढ़ाई करे एक बच्चा जो पढ़ता है आजकल, अच्छा पढ़ाई करने के लिए कितना साल लगा देता है अपने जीवन का। कितने साल में वो खड़ा होता है अपने पैरों पे जब लगातार सफलता प्राप्त करता है तो 30 साल, 28 साल, 30 साल, 27 साल, इतना साल खत्म हो जाता है। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है कि मनुष्य बल के खातिर वो अगर 80 और 90 साल भी जी जाए, परंतु उसका घमंड कष्ट ही कष्ट और शोक ही शोक है, ऐसा कहता है। अब 30-32 साल मैंने आपने 28 साल जितना भी हुआ पढ़ाई लिखाई में लगा दिए, और 30-32 साल कमाई में लगा दिए, नौकरी करने में, तो कितना साल खत्म हो गया? 60 साल, है ना। और जो प्रभु में रहते हैं वो रिटायर के बाद भी आनंदित रहते हैं, और जो संसारी को अपना जीवन समझ के चलते हैं, अब कैसे जिएंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, पहले तो हर महीने पैसा मिल जाता था, अब कैसे होगा, नाना प्रकार की चिंता एक मनुष्य को खा जाती है, और 70-80 साल के बाद मामला साफ हो जाता है। परंतु क्यों परमेश्वर का वचन मुझको सिखा रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, पहले बता रहा है, क्योंकि ये अनंत है, अनंत की बातें हैं। और साधारणतः आप देखेंगे कि सब बोलते रहते हैं शरीर तो नाशमान है, और आत्मा क्या बोलते हैं? आत्मा क्या है जी? आत्मा क्या बोलते हैं? अविनाशी बोलते हैं। अविनाशी, नाश नहीं होता बोलते हैं। तो मैं और आप अपने जीवन के लिए देखें कि जो नाश हो जाएगा उसके लिए कितना करते हैं, और जो अविनाशी है उसके लिए कितना करते हैं। अब तो खुली आंखें प्रभु ने दया की मेरे प्रियो, कि दिन रात इसी, और जैसे उत्पत्ति 3:19 में पढ़ेंगे, मनुष्य मिट्टी से बना है, और प्रभु ने कहा मनुष्य मिट्टी तो है, परंतु और क्या हो जाएगा वो? तू मिट्टी में मिल जाएगा। वो 3:19 में लिख दिया है उत्पत्ति में, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि उसने मेरे और आपकी आंखों को खोला, कि अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मिट्टी से उठाकर चट्टान में लाके खड़ा कर दिया। और वो भी कैसा चट्टान? जीवते चट्टान में लाके खड़ा कर दिया। ऐसा अद्भुत प्रेम है प्रभु का। हम मिट्टी जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। तो जैसे यहां पर मैं देखते हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और इसी को आप देखेंगे कि मत्ती में जो लिखा है, जिसको अपन लोग बार बार कोट करते हैं, जिसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं, पहाड़ का जीवन कहते हैं, उसका 33 वचन 6 का, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो हाँ, ये सब वे भी तुम्हें मिल जाएंगी। देख लीजिए कैसे कहता है वो। परमेश्वर का सीक्वेंस कैसे है देख लीजिए। पहले उसके राज्य और पहले धर्म की, उसके राज्य और धर्म, धार्मिकता की खोज करो, तो नीचे क्या लिखता है वो? सब वस्तुएं। सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी बोलता है। और मेरा और आपका सीक्वेंस कैसा है? पहले सब वस्तुओं को क्या कर ले? मैं और आप खोज। इकट्ठा कर लें। कई जन ऐसा बोलते हैं, रिटायर हो जाऊंगा ना तो प्रभु का काम करूंगा।
तो भाई डेविड जब जीवित थे तो बताते थे हम लोगों को, जब आम बढ़िया पका हुआ है, जवान आम है, तो उसको बड़ा चूस लिए, और जब जवानी है ना तब संसार में बहुत दौड़े, और जब बुढ़ापा हो गया तो प्रभु जी तू अब इसको खा, तू अब इसको ग्रहण कर। ऐसा कहते हैं। कैसा जीवन है मेरा और आपका मेरे प्रियो? कैसा सोचते हैं मैं और आप अपने जीवन के लिए? हम वचन के मानने वाले हैं क्या? इस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन के लिए, हमने कैसा जिया नहीं जान रहे थे, कोई बात नहीं, पर जिस दिन से जान गए, जिस दिन से हमने प्रभु के अनुग्रह को पहचाना कि उसने मेरे जीवन में अनुग्रह किया, मुझ पापी पर दया किया, अपनी नजदीकी में मुझे बुला लिया है, उसके बाद का जीवन, उसके बाद की सोच कैसा है? तो कहता है कि इसलिए पहले तुम उसका राज्य, किसका राज्य है? इस राज्य के बारे में बताया किसने? किसने बताया इस राज्य के बारे में कि एक राज्य है? प्रभु यीशु मसीह ने। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। इस राज्य को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का राज्य है। उसको कई लोग यही देखेंगे कि यहूदी लोग तो वो उसको यहीं का राजा बनाना चाहते थे कि ये हमारे ऊपर राज करेगा, और उसके आश्चर्य कर्म को देख के और नाना प्रकार के भोजन ओजन सब प्रभु ने खिला दिया, तो बोलते यही ठीक रहेगा। परंतु प्रभु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, ये तो नाशमान है, ये तो जो पृथ्वी जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बता रहा है कि मैं और आप यहाँ पर बाहरी और परदेशी हैं, वो सिखा रहा है मुझको, ये तुम्हारा घर नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उसी को कुरंथी में, दूसरा कुरंथी 5 में जब आप पढ़ेंगे, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में हमें ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं है परंतु चिरस्थायी है। ऐसा भवन है जो हाथों का बना हुआ नहीं है, जिसको प्रभु मेरे और आपके लिए बना रहा है। क्या उस भवन की चिंता है मुझे और आपको? कि यही कि कुछ कुछ बातों पर हम दुखित होके, निराश होके और इस अनंत के मार्ग को छोड़ दे रहे हैं, या जैसा मैं और आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो इस परमेश्वर की बातों को छोड़ दे रहे हैं। इसमें कभी मैंने और आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना अपने जीवन के लिए कि प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए? आपने मुझे क्यों बुलाया? प्यारे प्रभु जी क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन से? कभी सोचते हैं मैं और आप कि यही कुछ बातों में, इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, किसमें है? इब्रानी 12 का 1 वचन देखिए तो। इब्रानियों 12 अध्याय 1 वचन से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और आगे? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध हाँ, करने वाले यीशु की यीशु की ओर ओर। ताकते तो रहें। हाँ, तो वचन शुरू करता है कि गवाहों का ऐसा 11 अध्याय पूरा गवाहों का अध्याय है। कैसे वो लोग विश्वास में स्थिर रहे, कैसी कैसी बातें उन पर पड़ी, कैसे कैसे मारे मारे फिरे, ये सारी बातों का वर्णन 11 अध्याय में है मेरे प्रियो।
तो फिर वचन मुझको और आपको सिखाने के लिए कहता है कि जबकि विश्वासियों का इतना बड़ा बादल मुझे और आपको घेरे हुए है, तो आओ, कैसा लिख रहा है, आओ, आगे पढ़ दो बेटा। तो आओ, हर हाँ, एक रोकने वाली वस्तु और और उलझाने उलझाने वाले वाले पाप को दूर दूर करके करके, हाँ, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो दो चीजों के लिए मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु। वस्तु, जो इस जीवन में चलने के लिए हमें रोकती है, और किसमें उलझ कर कैसे शैतान हम मुझे और आपको दुनिया भर की बातों में उलझा कर जो दौड़ा मैं और आप दौड़ रहे हैं उससे वंचित करना चाहता है। क्योंकि मसीही जीवन, एक प्रभु के दास का उस दिन मैं वचन सुन रहा था, तो मसीही जीवन जो है मेरे प्रियो, धारा जिधर बहती है उधर बहने का नहीं है। क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, अगर उसको नदी के धार में छोड़ दिया जाए तो नदी का धार उसको जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जाएगा मरे हुए व्यक्ति को, मरा हुआ जीवन जिसको बोला जाता है। पर मसीही जीवन जिधर धारा बहती है उसके विपरीत चलने का जीवन है, तो कठिनाई तो आएगी, तो कठिनाई का जीवन तो होगा। दया करे प्रभु कि मैं और आप कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं। और वचन कहता है कि सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें, दौड़े तभी सफल होंगे मैं और आप। हमारे प्रभु ने कैसे उसके दुख को जब मैं और आप देखेंगे कि उसने कैसे मेरे और आपके लिए दुख उठाया, कैसे उसने मेरे और आपके लिए नाना प्रकार की ताड़नाओं को सहा, कि मैं और आप उस अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर सकें। ऐसा अद्भुत उपाय प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है। सो मैं और आप अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया। और जो मैं सोचता रहता हूं अपने जीवन के लिए मेरे प्रियो, कि आप लोग सोचते होंगे कि ये भाई बड़ा अच्छा है। नहीं मेरे प्रियो, आप सब मेरे से अच्छे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरे से अच्छा कह सकते हैं, परमेश्वर के वचन को आप मेरे से ज्यादा समझते हैं और बोलते हैं। पर आप लोग मुझको अवसर देते हैं, जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। परंतु जैसे आज मैं मीटिंग में जुड़ा, तो मैं सोच रहा था कि अगर आदरणीय लोग मुझको वचन बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तो कई ठो वचन को ऐसी पन्ना पलट रहा था मैं, अगर मुझको अवसर मिलेगा तो मैं किस चीज को बोलूंगा। पर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी यदि मुझको मेरे प्रिय लोग ये समय देते हैं तो मेरी सहायता करें, मैं उन वचनों को बोलूं जो आप चाहते हैं, जो मेरी आवश्यकता है, मेरे आदरणीयों की आवश्यकता है आज की संध्या। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि वो हमसे बहुत आयत से प्रेम करता है और अपने उस स्वर्गीय राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश कराना चाहता है। जितनी भी चेतावनियां हैं, जितनी भी प्रभु हमें इस आत्मिक जीवन की चौकसी करने के लिए बोलते हैं, उससे मैं और आप बहुत ही सावधान रहें। क्योंकि वचन को तो बहुत सुनते हैं मेरे प्रियो, वचन एक से एक आज कल प्रभु के दास जो बड़े ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को रख रहे हैं, कि उसकी देह, उसकी कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लेने आ रहे हैं, वो तैयार हो जाए अपने प्रभु से, अपने दूल्हे से मिलने के लिए। तो मैं और आप देखें कि हमारी तैयारी हमारे दूल्हे से मिलने के लिए कैसी है। मैं भी आपको बहुत सी बातों में अपने जीवन में निर्बल पाता हूँ, पर धन्यवाद करता हूँ
कि ऐसा हमारा प्रभु है, ऐसा हमारा स्वामी है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे अगुवाई करने के लिए तैयार है। मैं यूसुफ के जीवन को जब आप देखेंगे, परमेश्वर की प्लानिंग कैसी थी यूसुफ के लिए, पर उसका एक वचन मुझको बहुत ही प्रभावित करता है मेरे प्रियो यूसुफ का, कि जहां भी था, वो पोतीफर जल्लाद के यहाँ था, चाहे जेल में था, एक वचन उसके साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर उसके साथ था। पढ़ेंगे वचन को आप, हर दशा में परमेश्वर उसके साथ था। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है, जो हमारी हर दशा को जानता है। सिर्फ वो चाहता है कि मैं और आप अपने प्रभु से उन बातों को कह दें। इसलिए बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी सुनकर, गारंटी दे रहा है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। ऐसा मेरा और आपका प्रभु है। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे, और प्रभु हम सबको सारी आवश्यकताएं जो हमारी है, चाहे वो शरीर की है चाहे आत्मा की है, हर एक बातों में मुझे और आपको जयवंत करे प्रभु, क्योंकि वो जय के उत्सव में ले चलने वाला पिता परमेश्वर है। हम इसी विश्वास से अपने प्रभु के पीछे चलते हैं कि ऐसा हमारा स्वामी है, जो हर दशा में हमें संभालने वाला है। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।